एवरीवन एंड वेलकम बैक टू CUET एक्सप्रेस। मैं आज नई वीडियो के साथ आई हूं जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं अबाउट IP यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दिल्ली में पढ़ना होगा, जो दिल्ली के बाहर से होंगे, और उनको लगता होगा कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है जिसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए। बट देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको वेराइटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करती है, जिसका नाम है IP यूनिवर्सिटी, विच मीन्स इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कौन कौन से कोर्सेज जो है वो IPU आपको प्रोवाइड करता है और किस तरीके से उसका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। IP यूनिवर्सिटी को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, GGSIPU, ठीक है। और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो द्वारका दिल्ली में लोकेटेड है। अब IP यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, एडमिशन प्रोसेस से पहले मैं आपको उसके लिस्ट ऑफ कोर्सेज समझा देती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। आपको IP यूनिवर्सिटी में एनिमेशन और डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के वेरियस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, BA कोर्सेज मिल जाएंगे, BCom मिल जाएगा, BBA मिल जाएगा एंड मच मोर। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और IT रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड मिल जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से मिल जाएंगे, लॉ मिल जाएगी आपको, LLB या फिर BBA LLB, मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज जैसे कि BJMC वगैरह भी आपको IP यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। और मेडिकल लाइन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको IP यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं। IP यूनिवर्सिटी बेसिकली एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस एक जो छोटा सा डिसएडवांटेज मैं कहूँगी यहाँ पर है, वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में IP यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत अच्छी फैकल्टी ही मिल जाती है आपको IP यूनिवर्सिटी में, अच्छे काफ़ी कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एडमिशन प्रोसेस समझा देती हूँ। IP यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस DU के एडमिशन प्रोसेस से ज़्यादा कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। इसमें भी आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी IP यूनिवर्सिटी में और CUET में, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, आप एग्जाम देंगे एंड ऑल। उसके बाद आप रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, आपको सीट अलॉट की जाएगी। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप सीट को फ्रीज कर सकते हैं या फिर आप फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब है कि आपने वहाँ पे अपना एडमिशन जो है वो पक्का करवा दिया है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और फ्लोट का मतलब ये है कि आप चाहे तो नेक्स्ट राउंड में अपना कॉलेज अपग्रेड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एडमिशन जो है वो 3 एग्जाम्स के थ्रू होते हैं। सबसे पहला है आपका IPU CET। ये IP यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम है, जो कि वो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको IPU CET देना पड़ता है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है CUET के थ्रू। CUET का एग्जाम देकर के भी आप IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है JEE और NEET। आपका BTech वगैरह इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए और आपके मेडिकल के कोर्सेज के लिए JEE और NEET का भी आप एग्जाम देकर के IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं। इन सारी फील्ड में से कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको CUET के थ्रू देने हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपको IPU CET के थ्रू देने हैं, और किन के लिए आप JEE और NEET का एग्जाम देंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपना ये वेबसाइट है IPU की। आप GGS IPU डालेंगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप सिर्फ IPU लिखेंगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपने एडमिशंस पर जाना है। एडमिशन 2024-25, यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन ब्रोशर पे क्लिक करना है। ये आपका PDF खुल जाएगा जिसके अंदर की आपको UG के एडमिशन ब्रोशर के बारे में बताया गया है।
इसमें हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये देखिए ये आपके पास इंडेक्स आ जाता है। इस इंडेक्स में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये आपका पेज नंबर 34 खुल चुका है। अब इसमें नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स है और किस कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है। जैसे कि बीटेक के लिए आपको जेईई का मेन का एग्जाम देना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोर्सेज के बारे में देखते हैं कि किसके लिए हमें सीयूईटी का देना पड़ेगा, सीईटी का देना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटरैक्शन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसके लिए आपको ये तीनों एग्जाम्स देने, मतलब इन तीनों एग्जाम्स के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और देख लेते हैं क्या रहने वाला है। देखिए इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का जो कोर्स है, ये जो आपका 5 ईयर वाला जो कोर्स होता है, इसके लिए आपको सीयूईटी और एनएलटी का एग्जाम देना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे अदर कोर्सेज के लिए भी आपको मेंशन किया गया है कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसको अब देखिए जैसे ये है, वीकेंड पे आपकी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में क्लास होने वाली है फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और उर्दू के लिए। ये जो आपके इसके जो एडमिशन है आपके वो मेरिट बेस पर होंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ना ही आपको इसके लिए सीयूईटी देना है, ना ही आपको इसके लिए सीईटी देना है, ना ही कोई और एग्जाम देना है। कंप्लीटली मेरिट बेस पर आपके एग्जाम, आपका एडमिशन इसमें होगा। तो ये ब्रोशर के थ्रू आपको गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू नो कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कोर्स से एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। ये आपको जाकर के अपने कोर्स के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना होगा कि क्या कोर्स है आपका और आपको क्या लेना है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपको किस तरीके से, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आप एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे, एडमिशन्स पे जाने के बाद एडमिशन्स 2024 एंड 25 पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। What happened? इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट ब्रोशर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रोशर खुल जाएगा। उसके बाद आप जाकर के अपना सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा कोर्स करना होगा। अब ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहने वाले हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको अलग से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लेकिन दिस टाइम आपको आईपीयू की वेबसाइट पे जाने की जगह पे आपको जाना है सीयूईटी की वेबसाइट पे, ठीक है। सीयूईटी की वेबसाइट पे जाकर के किस तरीके से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं या फिर जब आप एडमिशन प्रोसेस के साथ जा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ खुद से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एक करके सारी वेबसाइट्स खोल करके किस तरीके से आपको जाना है, ब्रोशर किस तरीके से ढूंढना है, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए आप सीयूईटी की वेबसाइट पे आएंगे। सीयूईटी की वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है यूनिवर्सिटीज़ पे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे सर्च बार में जा कर के हमारी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। देखिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी डाला और ये आ गया है आपका गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके जब आप गो थ्रू करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपको क्या कोर्स के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसमें देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं और सब कोर्सेज के लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी आप सीयूईटी या सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है जिसको
इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स करना है, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब है 5 years वाला। अब 5 years का आपको लॉ का कोर्स करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये। इसके लिए आपको सेक्शन 1 के A में से इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी। उसके बाद सेक्शन 2 में से आपको लीगल स्टडीज़ लेना कंपलसरी है, और सेक्शन 3 में से जनरल टेस्ट। अगर आप CUET में ये 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। अब आपको ये अलग से देखना पड़ेगा कि BA LLB के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको IPU, CET और CUET दोनों ही एग्जाम देना पड़े। ये आपको एडमिशन ब्रोशर में, IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर में से जाकर के चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो आपको CUET की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि आपको क्या चीज़ कौन सी वेबसाइट से कैसे ढूंढनी है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आप CUET की वेबसाइट पे जाएंगे। आप CUET की वेबसाइट पे गए, आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया, उसके बाद सर्च बार में जाकर के आपने अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, ठीक है। नाम डालते ही आपकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए अपने कोर्स को ढूंढना है और उसमें से जाकर के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता करना है कि क्या रहने वाला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। और अगर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका पूरा का पूरा IP यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप DUI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो है वो पूरा क्लियर है, आपको पता है कि आप पहले CUET में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप DUCSAS के फॉर्म पे रजिस्टर करेंगे, फिर आपका एडमिशन होगा सेम तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या है, वो आपका सारे कोर्सेज के लिए है। लेकिन IP यूनिवर्सिटी में हर कोर्स का जो आपका एग्जाम है वो अलग रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डिफरेंट रहने वाला है। कई कोर्सेज में आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, कईयों के लिए आपको CUET देना पड़ेगा, कईयों के लिए आपको CET देना पड़ेगा, कईयों के लिए आपको मतलब मेडिकल वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज के लिए आपको NEET का एग्जाम देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज के लिए आपको JEE का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको ही ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जाकर के ब्रोशर वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू गाइज, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू गाइज सून। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग CUET Express।